आज हम जानेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे मित्र देश को जो एरिया में काफ़ी छोटा है, परंतु अपने हार्डवर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इक्वालिटी, टीम वर्क और यूनिटी जैसी खूबियों से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक प्यारे मित्र देश इजराइल और उससे जुड़ी गहरी दोस्ती की। नमस्कार दोस्तों, शलोम, मैं हूँ विकास। स्वागत है आप सभी का नेगीदा इन्फो अड्डा में। लेट्स प्रारंभ। फ्रेंड्स, हमारे प्यारे देश भारत और घनिष्ठ मित्र देश इजराइल के मजबूत रिश्तों को जानने से पहले हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध को जो इजराइल कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहीं से इजराइल की नींव रखी गई। जी हाँ, बैटल ऑफ हाइफा 23 सितंबर 1918 वर्ल्ड वॉर 1 का वह समय जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिकों ने हाइफा शहर को ऑटोमन तुर्क भेड़ियों के चंगुल से आज़ाद कराया। इस युद्ध में 44 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। कमांडर मेजर ठाकुर दलपत सिंह के कमांड में। हर साल इजराइल 23 सितंबर को हाइफा डे के तौर पर मनाता है, सेरेमनी कंडक्ट करता है। एशिया के मिडिल ईस्ट रीजन में स्थित इजराइल दुनिया में एकमात्र यहूदी देश है। यह वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी से घिरा है। राजधानी यरूशलेम, जो कि एक पवित्र शहर के रूप में माना जाता है, और दुनिया का पहला शहर है जो पूरी तरह से वाईफाई से कवर्ड है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू, करेंसी न्यू शेकल और म्यूजियम्स का देश भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा नोबल अवार्ड्स जीते हैं इतनी कम जनसंख्या में, जो कि करीब 90 लाख है। मोस्ट सिक्योर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे सुरक्षित देश। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्टार्टअप में यह सबसे अव्वल है। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स, निर्यात देशों में से एक और रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक। पर कैपिटा इनकम 36,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। इजराइल में 98% लोगों के पास रोज़गार है और साथ ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से पूरा देश कवर्ड है। आयरन डोम दुनिया का एक फेमस डिफेंस सिस्टम है। पॉपुलेशन कम होने के कारण सभी लोगों को फ़ौज की ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, कंपलसरी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा कर सकें। मेल 3 साल, फीमेल 2 साल। इजराइल का 60% क्षेत्र डेजर्ट है। पीने के पानी की बहुत शॉर्टेज है, इसीलिए इजराइल वाटर डिसलिनेशन का एक एक्सपर्ट है, यानी कि समुद्री पानी को, खारे पानी को पीने योग्य बनाने में सक्षम। 17 सितंबर 1950 में भारत ने इजराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। वी आर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इजराइल को मान्यता दी। 1953 में मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट खोला और इसके बाद 29 जनवरी 1992 में फुल लेवल डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन संपन्न हुए। साथ ही बायलैटरल रिलेशन हिंदुस्तान और इजराइल के बीच 1992 में ही न्यू दिल्ली और तेल अवीव में एम्बेसीज खोली गई और दोनों देशों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। यह दोनों देशों की डेवलपमेंट के लिए एक अहम कदम था। 1997 में एइजर वाइजमैन पहले इजरायली प्रेसिडेंट बने जो भारत आए, और 2000 में लाल कृष्ण आडवाणी भी पहले भारतीय मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। और समय आया 4 जुलाई 2017 जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल का 3 दिवसीय दौरा किया। इसी के साथ ही 14 जनवरी 2018 को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए। इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है एशिया में और 7वां विश्व में। इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस आर्म्स सप्लायर है रूस के बाद, और 2020 में यह डिफेंस कोऑपरेशन यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से 74% तक बढ़ाई गई। चाहे 1962 का चीनी वॉर हो, 1965 का पाकिस्तान वॉर हो, चाहे 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, या हो पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट 1974, 1998 या कारगिल 1999, या हो सभी प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने की हैं, इजराइल तब से लेकर अब तक हमारे साथ हमेशा डटकर खड़ा है। 13 दिसंबर 1949 में बनी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बड़ा साथ रहा भारतीय रॉ के बनने में 21 सितंबर 1968 को, और 1968 में ही NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन
ट्रीटी का विरोध करने पर भी इजराइल का भारत को सपोर्ट था। भारत की DRDO और इजरायली IAI इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ मिलकर यानी जॉइंट वेंचर के साथ भारत के लिए और एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप कर रही है, आयरन डोम जैसी सुविधाएं। बराक मिसाइल एक उदाहरण है जो कि एक्सपोर्ट की गई है। भारत द्वारा इजराइल से लिए गए और जॉइंटली डेवलप हथियार, गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन, रडार, दोनों देशों के बहुत पुराने एंशिएंट और कल्चरल रिलेशन हैं। हमारे दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इजराइल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है और आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष्य रखने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। There's something I want to say to all of the people of India. Israel and India have a geri dosti, deep friendship. Today we honor 30 years of diplomatic relations between Israel and India. 30 years of a wonderful partnership, a deep cultural connection, and military and economic cooperation. I'd like to thank my dear friend Prime Minister Modi for his leadership and deep commitment to this strong and robust friendship. Our countries may be different in size, but we share much in common. A rich history, the inherent warmth of our peoples, and our cutting-edge innovation and technology. The ties between Israel and India are strong, and together they will only grow stronger. The opportunities are endless. Namaste. इंडिया, इजराइल, UAE और USA के क्वाड ग्रुप में भी दोनों देशों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड में डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान और चाइना को भी देखा और घेरा जाएगा। दोनों देशों के बीच FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई नए नेगोशिएशंस हुए हैं। इंडिया एंड इजराइल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, IIAP, इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर डिसलिनेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड रेज, साइबर सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मेडिसिन, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, मेटल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, सोलर पावर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, टेक्सटाइल क्लोथिंग, प्लास्टिक, व्हीकल मशीनरीज, मिनरल फ्यूल आदि। दोनों ही देशों से लगभग 1 लाख टूरिस्ट पर ईयर दोनों देशों में विजिट करते हैं। इजराइल जानता है कि भारत एक सुपर पावर है और यह बात वह कई बड़े सम्मेलन में भी कह चुका है। इसी प्रकार की जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए जुड़ जाएं नेगीदा इन्फो अड्डा से। टिल देन कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। एज यूजुअल, स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय बद्री विशाल।